बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरियापुर में एक गरीब किसान रहता था। नाम था भोलाराम। वो सीधा साधा और मेहनती आदमी था। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वो पूरी लगन से खेती करता था। खेत से जो भी थोड़ा बहुत अनाज मिलता, उसी से उसका और उसकी बूढ़ी माँ का गुजारा होता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान जैसे कसम खा बैठा था कि एक बूंद भी नहीं बरसने देगा। सारे तालाब सूख गए, नहरें सूनी हो गईं और जमीन दरारों से भर गई। गांव के कई किसान शहर की ओर पलायन कर गए, लेकिन भोलाराम ने हार नहीं मानी। उसने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत नहीं छोड़ूंगा। मिट्टी माँ है और माँ को कोई नहीं छोड़ता। वो रोज सुबह उठकर अपने खेत को साफ करता, झाड़ियां हटाता और थोड़ी बहुत नमी बची जमीन पर बीज बोता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। पगला गया है भोलाराम, ऐसी जमीन में कुछ नहीं उगेगा। लेकिन भोलाराम को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब वो अपने खेत में सूखी मिट्टी को कुरेद रहा था, तभी उसने एक हल्की सी चहचहाहट सुनी। देखा, एक नन्ही सी चिड़िया, भूरी पंखों वाली, शायद किसी बिल्ली से बचते हुए गिर पड़ी थी। उसके पंखों में खरोंचे थी और वो उड़ नहीं पा रही थी। भोलाराम ने बड़े प्यार से उसे उठाया और अपने घर ले आया। उसने उसकी चोटों पर हल्दी लगाई, चावल के दाने दिए और उसे एक छोटी सी टोकरियों में बिठाकर आराम करने दिया। चिड़िया की आंखों में डर नहीं, भरोसा था। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई, लेकिन उसने उड़ने से मना कर दिया। वो भोलाराम की झोपड़ी में ही रहने लगी। अब जब भी भोलाराम खेत जाता, वो भी उसके कंधे पर बैठ जाती। भोलाराम उसे मीठी कहने लगा। एक दिन सुबह मीठी ने खेत में जाकर जोर जोर से चहचहाना शुरू कर दिया। वो बार बार एक ही जगह मंडरा रही थी और जमीन कुरेद रही थी। भोलाराम ने ध्यान से देखा, वहां जमीन कुछ नर्म थी। कुदाल लेकर जब उसने जमीन खोदी तो हैरान रह गया। नीचे से पानी का एक छोटा सा सोता निकल आया। शायद ये कोई पुरानी सूखी बावड़ी का हिस्सा था, जो अब मीठी के इशारे से मिल गया। भोलाराम की आंखों में आंसू आ गए। मीठी, तू तो मेरे लिए वरदान निकली। अब वो उसी पानी से खेत में सिंचाई करने लगा। छोटे ही सही, लेकिन हरे रंग के अंकुर निकलने लगे। धीरे धीरे भोलाराम का खेत हरा भरा होने लगा, जबकि गांव के बाकी खेत अभी भी सूखे थे। लोग चकित हो गए। अरे, इसका खेत कैसे हरा है? जब उन्होंने भोलाराम से पूछा तो उसने सारा श्रेय मीठी को दे दिया। गांव के लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब भोलाराम की फसल पककर तैयार हुई और उसे मंडी में अच्छा दाम मिला तो सब हैरान रह गए। अब लोग मीठी को भाग्य की चिड़िया कहने लगे। गांव का एक लालची जमींदार रघुनाथ सिंह को यह सब बहुत खलने लगा। उसने सोचा, अगर मेरे खेत में वो चिड़िया रहे तो मेरा भी भाग्य बदल सकता है। एक रात वो भोलाराम की झोपड़ी में चुपके से घुसा और मीठी को पिंजरे में कैद कर लिया। सुबह जब भोलाराम उठा तो मीठी नहीं दिखी। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा, लेकिन कोई पता नहीं चला। उस दिन खेत में पानी का सोता भी सूख गया, पौधे मुरझाने लगे, भोलाराम टूट गया। दूसरी ओर रघुनाथ सिंह ने मीठी को अपने फार्म हाउस में पिंजरे में रख दिया और उससे उम्मीदें लगाने लगा। अब मेरी जमीन भी सोना उगलेगी। लेकिन मीठी ने खाना पीना बंद कर दिया। वो चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखें उदासी से भरी थी। मीठी ने एक शब्द नहीं कहा, न चहचहाई न फड़फड़ाई। रघुनाथ परेशान हो गया। ये तो कुछ करती नहीं है, कहाँ है इसका जादू? उसे गुस्सा आया और उसने मीठी को खेत में फेंक दिया। मीठी घायल हालत में उड़ते हुए वापस भोलाराम की झोपड़ी पर पहुंची। पंख कमजोर थे, लेकिन दिल मजबूत। भोलाराम ने उसे देखा तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मीठी को गोद में उठाया, आंचल से आंसू पोंछे और फिर से सेवा की। इस बार जैसे आसमान ने भी उनकी सच्ची दोस्ती को देख लिया था। उसी रात गांव में तेज बारिश हुई, लगातार 3 दिन तक। तालाब फिर से भर गए, खेतों में जान आ गई। भोलाराम का खेत पहले की तरह हरा भरा हो गया। अब गांव वाले मीठी को पूजने लगे। भोलाराम ने सबको समझाया, ये चिड़िया कोई देवी नहीं है, ये एक जीव है जिसमें जान है, भावना है और सबसे बड़ी बात विश्वास है। अगर हम प्रकृति से प्यार करेंगे तो प्रकृति हमें बदले में हमेशा कुछ न कुछ देती है। भोलाराम अब अकेला नहीं था। गांव के बच्चे हर रोज मीठी को देखने आते।
वो खेत के ऊपर उड़ती, फसल में बैठती और अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लेती। गांव के लोग अब चिड़ियों के लिए दाने डालते, पेड़ लगाते और पंछियों को पिंजरे में नहीं रखते। भोलाराम और मीठी की दोस्ती ने गांव की सोच ही बदल दी थी। प्रकृति के प्रति प्रेम और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक छोटी चिड़िया भी अगर आपकी मेहनत और सच्चाई से जुड़ जाए तो जीवन बदल सकता है। विश्वास, देखभाल और धैर्य, यही हर रिश्ते की असली जड़ है, चाहे वो इंसान से हो या किसी चिड़िया से।